सभी लोगों को पता ही है कि बाजार 26,000 के ऊपर फिलहाल तो हम लोग को देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर पिछले हफ्ते की अगर बात कर ले तो हम सभी लोगों ने देख लिया मार्केट ने तो बीच में कितना लेवल अचीव किया था, 26 टू 46 के आसपास चला गया था, पॉइंट समथिंग समथिंग, मतलब जो ऑल टाइम हाई है 277, बस उससे कुछ दूरी पे ही हम लोग को देखने को मिल रहा था। हालांकि टच नहीं किया बट एकदम ऑल टाइम हाई के करीब ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। और नो डाउट हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बाजार इतना अच्छा करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, टॉप लेवल पे जाते हुए देखने को मिल रहा है। सो मोस्ट सबसे ज्यादा मतलब अगर कमेंट अगर आते हैं तो यही कमेंट हम लोग को देखने को मिल जाते हैं कि सर मार्केट इतना ऑल टाइम हाई पे देखने को मिल रहा है, मतलब करीब तो गया है 26 प्लस चल रहा है, बट पोर्टफोलियो की हालत ही खराब यहाँ पे है, बहुत ही खराब परिस्थिति में पोर्टफोलियो में देखने को मिल रहा है, नुकसान ही नुकसान देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इसी से रिलेटेड वैसे तो देखा गया, इसके ऊपर मैं बहुत सारी चीजें ऑलरेडी आपको कवर करके बता चुका हूं कि कभी भी अपने पोर्टफोलियो को निफ्टी से कंपेयर करना, सेंसेक्स से कंपेयर करना, मार्केट के इंडाइसेस से कंपेयर करना कोई सेंस की बात नहीं होती है। क्योंकि अगर निफ्टी की बात कर ले भाई उसमें 50 शेयर है, सिर्फ लार्ज कैप है, आपके पोर्टफोलियो में कितने शेयर है डिपेंड करता है। हर कोई व्यक्ति अलग अलग शेयर्स लेकर बैठा है, कोई 2 हो सकता है, कोई 3, कोई 4, कोई 5, कोई 100, कोई 50, कोई 200 भी, उसमें फिर मिड कैप भी हो सकता है, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, माइक्रो कैप, नैनो कैप, अलग अलग टाइप की कंपनियां। तो इसलिए पोर्टफोलियो को कभी भी कंपेयर करना इंडेक्स लेवल से कोई सेंस की बात यहाँ पे होती नहीं है। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स कि अगर निफ्टी ने बाजार में इतने इतने XYZ रिटर्न्स यहाँ पे दिए हैं तो हमारा पोर्टफोलियो में इतना देना चाहिए, वो बात चलो समझ में यहाँ पे आ जाती है एक एवरेज रिटर्न के हिसाब से, बट बाकी के कंपैरिजन की अगर बात कर ले तो वो सेंस का पॉइंट यहाँ पे बनता है नहीं। बट यस, फिर भी अगर देखा गया तो काफी लोग इसी चीज के चलते परेशान रहते हैं, और इस वजह से आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे सोल्यूशन मिलने वाला है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि बाजार तो ऑल टाइम हाई पे है, पोर्टफोलियो तो माइनस में देखने को आप मिल रहा है, नुकसान में देखने को मिल रहा है, तो इसका सोल्यूशन क्या है। सो एक एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं अगेन कह रहा हूँ, अभी हुआ क्या है कि मार्केट पे एंट्री काफी ईजी हो चुकी है। आप यहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन करो और एक दिन के अंदर अंदर ही शेयर खरीदो, काम शुरू। ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ट्रेडिंग कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, पैसा होना चाहिए, इतना सिंपल। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो चुका है। बट प्रॉब्लम क्या हो जाता है दोस्तों कि हमारे बेसिक्स ही क्लियर नहीं होती है। बेसिक्स क्लियर नहीं मतलब क्या कि आपने ये मार्केट में पोर्टफोलियो बनाया आपने, ठीक है, कितने भी शेयर का बनाया हो, 10, 15, वॉट, पहले तो आपका वाई क्लियर होना चाहिए। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वाई मतलब क्या कि आपने ये पोर्टफोलियो है वो क्यों बनाया है, वो क्लियर आपका यहाँ पे होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का यही क्लियर नहीं है। मतलब बेसिक क्लियर मतलब पॉइंट क्या होता है पता है कि चलो मैंने ये पोर्टफोलियो इसलिए बनाया है कि ये जो इंडेक्स का जो परफॉर्मेंस देखने को मिला है, निफ्टी 50 जितना देगा उससे एटलीस्ट थोड़ा तो ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे मिलने चाहिए। यही एक बेसिक बेसिक एकदम बेसिक चीज़ रहती है कि अगर मार्केट अगर 10% दे दे तो एटलीस्ट हम 10 से थोड़ा ज़्यादा निकाल ले, ये एक हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट तो होता है, ठीक है। अगर सेम ही चाहिए तो फिर निफ्टी के ही ETF देखने को मिल जाते, उसी में ही लगा देते। तो सबसे पहले जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे बोला कि आपका भाई क्लियर होना चाहिए। बहुत आपने पोर्टफोलियो बनाया कि, और थोड़ा कड़वी बात बोल देता हूँ, बुरा लगे तो चलो माफ कर देना, आधे लोगों को पता ही नहीं कि उन्होंने खुद से मतलब क्यों बनाया पोर्टफोलियो। रैंडमली रैंडमाइजेशन चलता है। अच्छा ये स्टॉक अच्छा लगा चलो खरीदो, किधर XYZ चैनल यूट्यूब चैनल के ऊपर देख लिया चलो खरीद लो, टीवी के ऊपर देख लिया खरीद लो, टेलीग्राम के ऊपर सुन लिया मतलब देख लिया खरीद लो, और इस प्रकार से पोर्टफोलियो कोई भाग रहा है खरीद लो। तो इस प्रकार से रैंडमली काफी लोग क्या करते हैं पोर्टफोलियो बना लेते हैं, एंड उसके बाद आधा इन्फॉर्मेशन फॉलो कर लेते हैं। कौन सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सर आप बोलते हो ना कि लंबा होल्ड करना चाहिए, मैं लंबा होल्ड करूंगा। अरे भाई लॉन्ग टर्म जोर जबरदस्ती से होल्ड करना ये कोई आपको गारंटी नहीं देता कि आपका पैसा बनेगा, इतना सिंपल थोड़ी है। मतलब हर कोई कर लेता है यार, पैसा डाल के छोड़ दूंगा मैं भी 5-10 साल पैसा बन के ही आ जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है भाई। आप क्या खरीद रहे हो, ठीक है, आप कौन से दाम के ऊपर खरीद रहे हो, वैल्यूएशन क्या, ये सारी चीजें मैटर करती है। सो पहला वाला पॉइंट जो आप ये जो परेशान होते हो ना कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे मेरा पोर्टफोलियो तो नुकसान पे चल रहा है, पहले तो वाई क्लियर करो कि आप कितना रिटर्न यहाँ पे चाहते हो, ठीक है, एक्जैक्टली आप चाहते क्या हो। आप जैसे अभी मैंने आपको कहा कि आप इंडेक्स जितना ही परफॉर्मेंस चाहते हो, जैसे कि निफ्टी यहाँ पे ऊपर अगर चला जाए, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें निफ्टी ऊपर चला जाए तो आपका पोर्टफोलियो भी ऊपर जाना चाहिए। अगर निफ्टी नीचे जाएगा तो आपका पोर्टफोलियो भी नीचे, निफ्टी फ्लैट चले तो वो भी फ्लैट, निफ्टी 10-12% भागे तो वो भी आपका भी पोर्टफोलियो 10-12%। तो एक ही काम कर लो, कौन सा कि निफ्टी का जो ETF आता है, ठीक है, वही खरीद लो, एक ही काम हो गया। तो फिर आप देख लो एकदम सेम चलेगा, बाजार भी ऊपर चलेगा, आपका पोर्टफोलियो भी ऊपर, ये भी नीचे, तो पोर्टफोलियो भी नीचे, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यही तो मैं समझा रहा हूं आपको कि आपने फिर पोर्टफोलियो बनाया क्यों है। अगर आपको इंडेक्स जितना ही रिटर्न चाहिए देन गो विद द निफ्टी 50 ETF, ठीक है। कोई रिकमेंडेशन नहीं, मैं आपको एक जनरल बात बता रहा हूं। इसलिए तो मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों का वाई ही क्लियर नहीं है। क्यों लोग पोर्टफोलियो बनाते हैं, क्योंकि वो इंडेक्स से थोड़ा ज्यादा रिटर्न कमाने की कोशिश करते हैं, ये इसके पीछे का पर्पस होता है, एंड इसलिए हम लोग यहाँ पे पोर्टफोलियो बनाते हैं। एंड इसलिए अगर हम बेसिक रूल को ही फॉलो करें तो आपको पता ही है कि अगर आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए तो भाई रिस्क भी ज्यादा, मतलब क्या है कि अगर आपको हायर रिटर्न चाहिए इंडेक्स से भी ज्यादा तो भाई जब वो गिरेगा तो पिटाई भी उतनी होगी। तो ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए ना, और वही पॉइंट हमें यहाँ पे पता नहीं। अगर आपको सेम रिटर्न चाहिए, जैसे अभी मैंने आपको बोला ना, ETF आपको मिल जाएंगे, इंडेक्स वाला निफ्टी 50 वाला ले लो, बात ही खत्म, एक ही रख लो, देख लो पोर्टफोलियो एकदम मैच करेगा। इंडेक्स 10% भागा तो वो आपका पोर्टफोलियो भी ऑलमोस्ट 10% के आसपास आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। एंड अगर वो गिरा तो वो सेम ही परफॉर्मेंस रहेगा। सो हम क्यों बनाते हैं पोर्टफोलियो, यस, क्योंकि पोर्टफोलियो बनाने से रिलेटेड मल्टीपल बेनिफिट्स भी रहते हैं। बेनिफिट्स मतलब कैसे कि आपके पास चॉइस रहती है कौन सा शेयर खरीदना है नहीं खरीदना है, देन आपको बोनस स्प्लिट डिविडेंड भी मिल जाते हैं, बायबैक का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो कि इंडाइसेस में आप जाओगे निफ्टी 50 ETF में तो ये तो कुछ भी नहीं है। देन रिटर्न्स की अगर हम लोग बात कर ले, अगर आप ETF में जाते हो तो आप एवरेज रिटर्न ही आपको मिलेगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं होगा कि इंडेक्स कभी 300-400% भागेगा, नहीं होता है, ठीक है। एवरेज ही परफॉर्मेंस रहेगा। इंडेक्स क्या रहता है 10-12%, 14% पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से, या फिर जो बेसिक रूल रहता है इन्फ्लेशन कितना है, GDP कितना है, हमारा ग्रोथ कितना है, 12-14% ही रहता है। सो अगर आप हैप्पी हो 12-14% से, जिसमें कोई बुरी बात नहीं है बॉस, सो आप ETF के बारे में विचार कर सकते हो। बट नहीं ना, आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए होता है, इसलिए तो लोग क्या करते हैं पोर्टफोलियो बनाते हैं। सो यही भाई क्लियर नहीं है बहुत सारे लोगों का, एंड इसीलिए यहाँ पे वो परेशान रहते हैं। सो जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आपको 12-14% की रिटर्न चाहिए तो ETF है, बट अगर आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए इसलिए तो आपने पोर्टफोलियो बनाया है, एंड अगर उससे ज्यादा रिटर्न चाहिए तो भाई जब वो गिरेगा तो ज्यादा रिएक्ट भी करेगा।
तो ये पहला वाला पॉइंट आपका अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। इसलिए मैंने क्या बोला अभी आपको कि बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी नहीं है कि वो चाहते क्या है, ठीक है, और बस रैंडमली उन्होंने क्या किया है, चलो भाई दुनिया पोर्टफोलियो बना रहे हम भी बना के रख लेते हैं, ठीक है, रैंडमली करके रखा हुआ है, और इसी चीज़ के चलते वो बार बार यहाँ पे क्या हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। देन सेकंड पॉइंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, कौन सा, कि वही चीज़ कि अभी जैसे मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे बताया कि निफ्टी की बात कर ले, वो तो निफ्टी सेंसेक्स मार्केट वो तो ऑल टाइम हाई के करीब ही देखने को मिल रहा है, बट मेरे जो स्टॉक्स है वो कोई 40% यहाँ पे नीचे है, कोई 50% नीचे है, एकदम ऐसे गिरे हुए हैं, ठीक है, 10%, 20%, 30%, 40%, 70%, काफ़ी लोगों ने इस प्रकार से भी यहाँ पे ये जो सेकंड वाला पॉइंट है वो भी सामने यहाँ पे रखा हुआ है। सो अगेन दोस्तों, अगर आपका पोर्टफोलियो में अगर स्टॉक इस प्रकार से नीचे कोई 20, 30, 50, 60, 45, 70, मैं एक स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मान लो आपके पास 5-6 स्टॉक है और सब में यही हालत है, तो इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि ये चीज़ दर्शाती है वो पर्टिकुलर इन्वेस्टर को एक चीज़ की बीमारी है, जिसको हम कौन सा बीमारी बोलते हैं, यस, स्टेज 2 की बीमारी, या फिर अगर आप चाहो तो और एक बोल सकते हो फोमो की बीमारी, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। यस, वो भागते हुए शेयर को खरीदता है एंड वो शेयर इतना ओवर वैल्यूड हो जाता है कि उसको लगता है कि भाई अगर कोई शेयर अगर मान लो 200%, 300% भाग गया, वो खरीदता है इसलिए उसको लगता है कि अब मैंने खरीद लिया, अब और 300% मिलेगा। अरे भाई हो गया, उसमें से तेल निकल गया, 200-300% हो गया उसका कमा के, अब वो आराम करेगा। ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं, बट आप इन जनरल बात समझो। इसलिए तो आप देख सकते हैं फिर उसके बाद वो ऊपर से क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग, कि आप इमोशनल होकर वो शेयर को खरीदते हो, एंड जो स्मार्ट इन्वेस्टर है उसको आप क्या देते हो पता है, आप उसको एग्जिट देते हो कि चलो भाई उसने पहले ही स्टेज 1 में इन्वेस्ट किया था, XYZ कंपनी में, वो स्टॉक ऐसे था, अब भाग भाग के उसका पैसा 2-3 गुना हो गया, अब आ जाते हैं फोमो वाले की खरीदो, पब्लिक आ जाती है, चलो अभी हम लोग एग्जिट कर लेते, फिर वो ऊपर से नीचे, फिर वो 30-40% नीचे आ जाता है। सो इसीलिए आपका पोर्टफोलियो, मतलब जो आप कहते हैं ना कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे, मेरा पोर्टफोलियो ऐसा क्यों है, क्योंकि ये बीमारी आपको बार बार यहाँ पे क्या कर रही है, परेशानी कर रही है। और इक्विटी की बात छोड़िए, गोल्ड में, अभी गोल्ड में क्या हो गया, आपने देखा कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनका गोल्ड में भी निवेश -10%, -15, -20 में देखने को मिल रहा है, गोल्ड में, वाई, सेम रीजन जो इक्विटी में कर रहे हैं, फोमो। अभी गोल्ड देखा ना आपने, 1.25 लाख तक चला गया था। गोल्ड में बुराई नहीं है भाई, आपके टाइम में बुराई है, ये जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे ना भाई, आपका पोर्टफोलियो नहीं बदलने वाला है। कोई कंपनी भी खराब नहीं होती है, बट कोई कंपनी मतलब ऐसा नहीं होती कि जिंदगी भर ऊपर रहती है भाई, वो ऊपर नीचे होते चला जाएगा, बट हम क्या करते हैं, जब वो ऊपर जाएगा तभी हम लोग खरीद लेते हैं, जब नीचे आएगा तब हम लोग बेच देते हैं। उल्टा करना होता है भाई, जब नीचे आते तब खरीदना होता है, ऊपर जाते तब सोचना होता है बेचना है कि नहीं। सो ये वाला पॉइंट समझो। इसीलिए मार्केट जब ऊपर जाता है आप सोचते हो ना, और आप कहते हो कि पोर्टफोलियो आपका नहीं भाग रहा है, क्योंकि यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करके रखा है। कितने सारे लोग गोल्ड जब 50-60 पे था नहीं खरीदा, गोल्ड 1.25 लाख के ऊपर चला गया तब खरीद लिया, अब ऊपर से नीचे यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो फिर कहते हैं कि अरे गोल्ड में पैसा, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। हर किसी एसेट क्लास में पैसा बनता है, प्रोवाइडेड आपने वो सही टाइम पे इन्वेस्ट करना होता है और लंबा खेलना होता है, ऐसा नहीं कि बस मैं लंबा ही खेलूंगा। सो ये जो चीज़ें दोस्तों, जब आप इसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करोगे तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। सो फाइनल कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन बोलो या फिर सोल्यूशन क्या है। तो सोल्यूशन में अगेन कह रहा हूं दोस्तों, पहले तो ये एक बात एकदम क्लियर कट यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, अगर आपने शेयर मार्केट में कदम रखा है, बॉस आपको इस सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा। हर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस सिचुएशन से गुजरता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं एस्केप करना चाहूंगा इस सिचुएशन से, मतलब मैं इस सिचुएशन से, मतलब बोलते हैं ना कि अवॉइड कैसे करूं, इसका कोई ट्रिक है? कोई ट्रिक नहीं है भाई, हर कोई इसमें से जाएगा, मैं भी जा चुका हूं, हर कोई जा चुका है, ठीक है। इससे भी खराब सिचुएशन आएंगे भाई, जब कोविड जैसा सिचुएशन आता है, जब आपका पोर्टफोलियो इतना अच्छी तरीके से रिटर्न्स में आ जाते हैं, ठीक है, और फिर एकदम से अचानक से ऐसा क्रैश आ जाता है कि आपका पोर्टफोलियो जो बहुत अच्छा चल रहा था 70-80-100% रिटर्न का, वो -20-30 तक चला जाता है। ये सिचुएशन आ जाते हैं, बट फिर भी बाद में आप देख सकते हो रिकवरी होकर वापस पोर्टफोलियो अच्छा भागना स्टार्ट यहाँ पे हो जाता है। सो अगेन कह रहा दोस्तों, अगर आप ये सोल्यूशन को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं इसे एस्केप कैसे करूं, इससे मुझे कोई डैमेज ना हो, तो वो तो होने वाला यहाँ पे है नहीं। बस आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने कहा, पहले तो आपको वाई क्लियर करना पड़ेगा, बॉस आप निवेश क्यों कर रहे हो, आप कितने रिटर्न्स चाहते हो, वो क्लियर यहाँ पे होना चाहिए। जब आपका वाई क्लियर होगा ना भाई, आपके 90% प्रॉब्लम क्रिएट होता, मतलब सॉल्व हो जाते हैं। बट अगर आपका वाई क्लियर नहीं होगा कि भाई आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो, तो फिर आप हमेशा, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा कि एग्जिट भी कब करना है, एवरेज भी कब करना है, ठीक है। आप देखते हैं ना, बहुत सारे लोग निवेश करते हैं, फिर उनको एग्जिट कब करना है वो पता ही नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एंट्री क्यों की है, वही उनका क्लियर नहीं है। सो अगेन कह रहा हूं दोस्तों, जब तक आप ये बोरिंग चीजें नहीं करोगे, कोई शॉर्टकट नहीं होता है भाई, यही प्रैक्टिकल चीज है, तब तक आपको वो चीजें नहीं मिलेगी। और जिस वक्त आपका भाई क्लियर हो गया, क्या भाई मेरे ये मुझे चाहिए, ये रिटर्न्स यहाँ पे चाहिए, ठीक है, मुझे ये गाड़ी खरीदनी है, इसलिए मैंने पैसे यहाँ पे लगाए हैं कि इन्वेस्ट कर रहा हूँ, पैसे बनेंगे तो ये गाड़ी खरीद लूंगा, ये असेट खरीद लूंगा, घर खरीद लूंगा, या फिर किसी की शादी करनी है, ठीक है, आपका टारगेट यहाँ पे होना चाहिए, तो जाके आपको समझ में आता है। इसके पहले भी मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया था, मान लो कोई XYZ इंसान है, ठीक है, वो ये चाहता है कि उसके बेटी की शादी के लिए वो SIP कर रहा है। SIP का एग्जांपल ले लो, क्या फर्क पड़ता है, मार्केट में तो करते हैं। तो अब उसकी बेटी तो अभी फिलहाल स्कूल में है, ठीक है, और उसने ये डिसाइड किया कि जब शादी करूंगा भाई मुझे 20 लाख तो चाहिए शादी के लिए, फॉर एग्जांपल, और उसने अभी सिप करना स्टार्ट किया, SIP करना स्टार्ट किया है, ठीक है, उसका SIP चल रहा है और बीच में नीचे आया, तो क्या वो पैसा निकालेगा? नहीं निकालेगा, उसको पता है कंटिन्यू करना है। क्यों? क्योंकि उसका टारगेट सेट है, बॉस मुझे 20 चाहिए, और वो भी जब उसकी शादी होगी तभी। सो ये जो क्लियरिटी रहती है ना दोस्तों, एक इन्वेस्टर में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बस ऐसे रैंडमली कुछ भी करोगे कि चलो पैसा लगा दिया, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। और फ्रस्ट्रेशन कब आता है? जब वो माइनस में चला जाता है 20%, 30%, तो फिर आप फ्रस्ट्रेट हो गया, अरे बाप रे। फिर अल्टीमेट गोल क्या बन जाता है कि जितना लगा है उतना ही वापस मिल जाए, बस निकल जाऊंगा मार्केट से, दोबारा शक्ल नहीं देखूंगा मार्केट का। सो ये रैंडमली जो निवेश करते हैं ना, उनको ये तकलीफ होती है। सो अगेन कह रहा हूँ, टाइम निकालिए, पेन पेपर कॉपी लेकर बैठिए भाई कि आप निवेश क्यों कर रहे हो, ये प्रॉपरली आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए, आप चाहते क्या हो, तो जाके आपको ये सारे सवालों के जवाब धीमे धीमे करके मिलना स्टार्ट होंगे। और जब आपका पोर्टफोलियो भी नीचे यहाँ पे होगा, तो आप उतना फ्रस्ट्रेटेड फील नहीं करोगे जितना आप कर रहे हो। सो ठीक है दोस्तों, जितना प्रैक्टिकल जो बातें थी वो मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दी है। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।